तो कोविड-19 को आए हुए हो गया 1 साल और इसने सोचा क्यों ना मैं अपनी एनिवर्सरी मना लूं और आ गया कोविड-20। अब पहला क्वेश्चन है कि कोविड-20 है क्या। ये नाम इसको मैंने दिया है, लेकिन अगर आपने मेरी ये पुरानी वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बताया है कि कैसे कोविड-19 का जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर जो स्पाइक्स है वो स्पाइक्स उसको हेल्प करते हैं हमारे सेल्स में एंटर होने के लिए। तो कोविड-19 के ये स्पाइक्स के अंदर ही जो जीन्स है वो जीन्स के अंदर कुछ 29 चेंजेस आए जिनको हम बोलते हैं म्यूटेशंस, और वो म्यूटेशंस की वजह से उसका ऐसा स्ट्रेन बन गया है जो 70% ज़्यादा कंटेजियस है। डेडली नहीं, कंटेजियस, मतलब ये ज़्यादा जल्दी फैलता है और इस हिसाब से अगर ये ज़्यादा फैलेगा तो ज़्यादा डेथ रेट भी होगा, तो इसलिए ये ज़्यादा डेंजरस है। अभी इस न्यू स्ट्रेन को कहा जा रहा है VUI, यानी वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन, और ये वाले वेरिएंट का नाम है B117 जो 70% ज़्यादा कंटेजियस है। दूसरा क्वेश्चन है कि ये स्ट्रेन मिला कहाँ पे। तो ये स्ट्रेन मिला है ब्रिटेन, नीदरलैंड्स, डेनमार्क, इटली और ऑस्ट्रेलिया में। टेंशन लेने वाली बात नहीं है क्योंकि सारी जगह से फ़्लाइट्स इंडिया में कैंसिल हो चुकी हैं, और जो लास्ट फ़्लाइट ब्रिटेन की आई उनमें जितने भी पैसेंजर्स थे सबका RT-PCR टेस्ट हो चुका है। तीसरा क्वेश्चन है म्यूटेशन मतलब क्या। अब म्यूटेशन का मतलब होता है छोटे रैंडम चेंजेस। वायरसेस का नेचर ही ऐसा होता है कि जब उनको अपने आजू बाजू की कंडीशंस फेवरेबल नहीं लगती है तो वो खुद की जीन्स को बदलने लगते हैं और म्यूटेट करते हैं। अगर हम उन पर ट्रीटमेंट भी ट्राई कर रहे हैं या वैक्सीन बना रहे हैं तभी वायरसेस खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए और सर्वाइव करने के लिए जल्दी से अपने DNA में चेंजेस लाएंगे ताकि वो अडेप्ट कर सकें। दूसरा क्वेश्चन है कि एग्जिस्टिंग टेस्ट जो है क्या वो ये वाले स्टेन को डायग्नोस कर पा रहे हैं। तो इसका आंसर है हाँ। हमारे पास 2 टेस्ट हैं कोविड-19 के लिए। एक है RT-PCR टेस्ट जिसको गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट भी कहा जाता है, और दूसरा है एंटीबॉडी टेस्ट जो इंडिया में लार्ज नंबर्स में किया जा रहा है। तो जो ये RT-PCR टेस्ट है वो ये वाले न्यू स्ट्रेन कोविड-20 को लेके या B117 को लेकर पॉजिटिव दिखाता है। पांचवा और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम जो इतने खुश हो रहे थे कि वैक्सीन्स आ गई, वो वैक्सीन्स इस न्यू स्ट्रेन पे काम करेगी या नहीं, देखते हैं ब्रेक के बाद। अच्छा, तो अच्छी बात यह है कि अभी तक जितनी रिसर्च हो रही है उससे यही पता चला है, मानने में यही आ रहा है कि हाँ ये वैक्सीन्स B117 स्ट्रेन पे भी काम करेंगी। लेकिन जैसे कि अभी म्यूटेट होके ये स्ट्रेन आया, म्यूटेट होके दूसरे और स्ट्रेन्स भी आ सकते हैं, तो उस हिसाब से वैक्सीन डेवलपमेंट भी चलती रहेगी। इसमें कुछ नई बात नहीं है क्योंकि वैक्सीन्स इतनी जल्दी नहीं बनती हैं। कोरोना वायरस अभी 1 साल पहले ही आया है, रिसर्चर्स के लिए अभी भी ये एक नया वायरस है। आज तक जो सबसे जल्दी फास्टेस्ट वैक्सीन बनी है वो है मम्प्स की, और उसको बनने के लिए 4 साल लगे थे। इन्फ्लुएंज़ा और फ्लू के वैक्सीन्स के साथ भी ऐसा होता है, हर साल वायरस बदलता रहता है, कुछ म्यूटेट होता है, तो उनकी वैक्सीन्स भी हर साल चेंज या डेवलप करनी पड़ती हैं। तो वैसे ही कोरोना वायरस के साथ भी अभी रिसर्चर्स और देखेंगे और रिसर्च चलती जाएगी, पर अभी फ़िलहाल ये जो B117 स्ट्रेन है इसको भी वैक्सीन्स हैंडल कर लेंगी। तो अभी जो वैक्सीन्स है मॉडर्ना है, स्पुतनिक है, फाइज़र है जो बायोएनटेक कंपनी ने बनाई है। तो ये जो फाइज़र है उसकी 95% एफिकेसी है अगेंस्ट दिस वायरस एंटीबॉडी बनाने में, और मॉडर्ना की 94.5। तो अभी यही लैब रिजल्ट्स में तो यही आ रहा है कि ये वैक्सीन्स इसको भी फाइट कर लेंगी। 6th क्वेश्चन है कि जो लोग कोरोना से एक बार इन्फेक्ट हो चुके हैं कोविड-19 से, क्या वो इस कोविड 2.0 से या फिर कोविड-19 से ही वापस इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो इसका आंसर है हाँ। ऐसा अभी भी देखा गया है कि एक जन को एक ही साल में 2 बार कोरोना वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया, क्योंकि सब में अलग अलग टाइम तक एंटीबॉडीज़ बनी रहती हैं, सबका इम्यून सिस्टम एक अलग तरीके से काम करता है। उसी तरीके से वैक्सीन्स भी जब सबको दी जाएंगी तो ज़रूरी नहीं है कि सब में एक ही जितनी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हों। तो इसलिए हाँ, अगर आपको पहले कोरोना हो चुका है तो ये स्ट्रेन या वापस कोविड-19 आपको इन्फेक्ट कर सकता है। तो मेरा सजेशन क्या है, वैसे तुम लोगों को फ़र्क पड़ता है या नहीं, लेकिन
मेरा सजेशन ये है कि भले ही फ़्लाइट्स बंद हो गई हैं, म्यूटेशन यहाँ भी हो सकता है इंडिया में। अभी तक तो कोई म्यूटेशन नहीं देखा गया, लेकिन हाँ, म्यूटेशन हो सकता है और आपको इन्फेक्शन हो सकता है। भले ही वैक्सीन्स आ चुकी हैं, 2-3 साल आराम से लगेंगे। तो जैसे आपने ये पूरे साल प्रिकॉशंस लिए, हाथ धोना, बाहर ज़्यादा नहीं जाना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, वैसे ही प्रिकॉशंस लेते रहो एंड बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू सो मच। मैंने लास्ट वीडियो पिंपल्स की बनाई थी और मुझे पिंपल्स हो गए और अब ये कोरोना की है, तो ये मेरी लास्ट वीडियो हो सकती है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो।